अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं अमरावती रोड बडनेरा साहिल लॉन के बैक साइड में, जहां कुछ महीने पहले अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। संग बुनियाद भूमि पूजन हुआ था और उस भूमि पूजन में सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पूरे शहर के, ज़िले के उलेमाए, आलिम, हाफिज़, कारी, पॉलिटिशियन, आमदार, खासदार, नगर सेवक और बडनेरा अमरावती शहर के सभी लोग उपस्थित हुए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके संग बुनियाद रखी गई थी। भूमि पूजन हुआ था इस हॉस्पिटल का। और आज इस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है, हॉस्पिटल का काम यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों के साथ में शुरू हो चुका है। सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल जो यहाँ बनने जा रहा है, और बहुत दिन से, बहुत ज़माने से तमन्नाएं थी बडनेरा शहर के अंदर का ऐसा एक दवाखाना होना चाहिए जहाँ पे गरीबों का इलाज बहुत ही सस्ते दामों में होना चाहिए। कोरोना काल की महामारी में हमने देखा है कि बहुत से गरीब ऐसी ही उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई, जिनको इलाज नहीं मिल पाया, तड़प तड़प के लोग मरे। दुनिया ने देखा है, क्योंकि जिनका ने पैसा था उन लोगों ने अपना ही व्यवस्था कर ली, जो गरीब थे वो गरीब ऐसे ही मारे गए थे। उसी को देखते हुए, वो शब्द को, वो दौर को याद करते हुए हमारे सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष हाजी सैयद मुश्ताक साहब, इसके संस्थापक है हाजी सैयद मुश्ताक साहब, उन्होंने मशवरा किया। एक उनकी जगह यहाँ पे थी, जो जगह मुहैया कराई दवाखाने के लिए, और दवाखाने की बात उनके दिमाग में आई कि भाई अपने पास में अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, तो ये जगह मतलब एक डोनेट किया जाए दवाखाने को। तो यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई थी, भूमि पूजन हुआ था इस हॉस्पिटल का। और इस हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। बस्ती के लोग भी जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत इनमें इसके अंदर हाजी सैयद मुश्ताक साहब की रही है। उनके साथ में हमारे बडनेरा प्रभाग 21 के युवा नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब, गुलाम सर, अथर जमील सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, अरशद साहब, और ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी मेहनत आज रंग लाई है और इस दवाखाने का काम शुरू हो चुका है। और इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही कम, सस्ते दामों के अंदर इलाज किया जाएगा। जैसे मान लो बाहर 100 रुपये लगते हैं, तो यहाँ 25 रुपये के अंदर काम होगा और सभी समाज का काम होगा। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी समाज के लोगों को यहाँ पे इलाज बहुत सस्ते दामों में किया जाएगा। और उसी को देखते हुए आज बडनेरा शहर के अंदर सभी लोग डोनेट कर रहे हैं इस दवाखाने के लिए। और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि दवाखाने के लिए डोनेट के लिए कुछ दीजिए। आप 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। हमारे न्यूज़ के ऊपर एक फ्लैग चल रहा है जिसमें सैयद मुश्ताक साहब का बैंक अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक का। उसके बाद मोहम्मद इमरान साहब का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट नंबर है। जो भी आपसे श्रद्धा है, जो भी आपकी इच्छा है, तो आप उस दवाखाने के अंदर डोनेट कीजिए। और बहुत जल्द ये दवाखाने का काम मतलब स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द इसका दवाखाने का काम ख़त्म भी होगा, अगर आप लोगों की ऐसी मेहनत रही और आप लोगों ने ऐसा योगदान किया। तो वैसे बहुत ही ज़ोरों के साथ में काम शुरू है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से देख सकते हैं इसका काम। आज फ्राइडे है, मजदूर नहीं आए, हम पहुँचे यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इस हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका है और देख सकते हैं पूरा लोहा वगैरह यहाँ पे आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम यहाँ पे चल रहा है। और अल्लाह, भगवान, ईश्वर, प्रभु, वाहिगुरु से हमारी यही दुआ है, यही उम्मीद है कि उनकी निगाहें, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ इस दवाखाने के साथ में मिलती रहे और साथ में रहे उनकी दुआएं, ताकि उनकी दुआओं के सदक़े में जल्द से जल्द इस दवाखाने का काम पूरा हो सके। और हमारा मतलब यहाँ पहुँचने का उद्देश्य यही है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दवाखाने का काम बहुत ही स्पीड से शुरू है। और जो भी आपसे बनता है डोनेट आप दवाखाने के ट्रस्ट को कीजिए। हमने बताया हमारे न्यूज़ की फ्लैग चल रहा है, न्यूज़ के पहले उस फ्लैग के ऊपर वो नंबर है, उसके अंदर आप जो भी आपको डोनेट करना है वो अकाउंट नंबर में आप डाल सकते हैं। मैं फिर दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल और
और एक बात बताना हमको भूल गए हम आपको, और साथ में अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर भी यहाँ पे साथ में शुरू है, उनका भी काफ़ी उसमें योगदान है। मरहूम हाजी अब्दुल रईस साहब, उनके बेटे मलिक साहब, हाजी शेख साहब, वो भी इनके अंदर काफ़ी उनका मेहनत है। और बहुत ही ये जो अलहाज अब्दुल रईस साहब का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये भी साथ में है, मतलब वो भी रहेंगे यहाँ पे। और काफ़ी उनकी भी काफ़ी यहाँ पे मेहनत रही है हाजी शेख साहब की। और हम इसके पहले भी हमने 2 बार यहाँ की न्यूज़ फ्लैश की है, और आज फिर से फ्लैश कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सके, दिखा सके कि अलहाज अब्दुल सैयद वहाब हॉस्पिटल का काम ज़ोरों से शुरू है। जो भी आपसे बनता है, जो भी होता है, तो आप हम दोनों इस हॉस्पिटल के जो संस्थापक अध्यक्ष है हाजी सैयद मुश्ताक साहब, मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं हाजी सैयद मुश्ताक साहब का बैंक अकाउंट नंबर है, SBI में है। और उसी तरह हमारे मोहम्मद इमरान साहब जो है, उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, उनके आप अकाउंट के अंदर ये कुछ भी है रुपये डोनेट कर सकते हैं। और बडनेरा के तमाम लोग सैयद हाजी मुश्ताक से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही सराहनीय काम हमारे अलहाज सैयद मुश्ताक साहब ने यहाँ पे किया है, और उनकी बहुत सराहना की जा रही है। और सभी बस्ती के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अलहाज अब्दुल सैयद वहाब हॉस्पिटल का दवाखाने का काम यहाँ पे शुरू है। हमें दिखाना चाहते हैं, हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पे जो भी इलाज होगा, जो बाहर 100 में हो रहा है, यहाँ 25 रुपये में आपका इलाज यहाँ पे होगा, और सभी समाज के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ट्रस्ट है ये और इसके संस्थापक मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और कभी हाँ, मुस्लिम समाज के अंदर कोई जातिवाद भेदभाव वाला काम सैयद हाजी मुश्ताक ने नहीं किया है। हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, मदद की है, सभी समाज के लोगों को मदद की है। उसी को देखते हुए वो जो मंजर था लॉकडाउन का, कोरोना का, उसके अंदर कितनी ऐसी सैकड़ों मौतें हो गई जिनको इलाज नहीं मिला, जिनका एक मेडिसिन नहीं मिली, उनको एक इंजेक्शन नहीं मिला, वो तड़प तड़प के घर पे उनका मौत हुई, इंतकाल हुई। वही हाजी मुश्ताक ने उस मंजर को देखते हुए यहाँ पे दवाखाने की संग बुनियाद रखी, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस दवाखाने का काम शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द मतलब ये दवाखाना बन के खड़े हो जाएगा, और फिर सभी समाज के लोगों के लिए यहाँ पे इलाज मुहैया कराया जाएगा। बहुत ही कम दामों के अंदर ये इलाज किया जाएगा, ताकि जो भी अगर आप देना चाहें दवाखाने के लिए ट्रस्ट के अंदर, तो कुछ भी आप दे सकते हैं, ताकि ये आपका जो पैसा है इसके अंदर जमा होने के बाद में यही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा आगे चल के फ्यूचर में, आपको नहीं तो आपके बच्चों को, किसी को भी, और भी जिनको मतलब जिनके बहुत बुरी कंडीशन है, वो खर्च नहीं कर सकते, कुछ नहीं उनका नहीं, उस टाइप से यहाँ पे इलाज किया जाएगा। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि अलहाज सैयद हाजी मुश्ताक साहब जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष है, और बहुत सराहनीय काम है सैयद हाजी मुश्ताक साहब का। और बस्ती के उनको बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी का नाम हम लेना उचित नहीं समझते, लेकिन जो खास हमने देखा है, जो जी जान लगाए है, जिसमें मोहम्मद इमरान साहब है, अशफाक खान साहब ठेकेदार है, अरशद खान साहब है, और गुलाम सर है, अथर जमील सर है, ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और बहुत से अनेक है, सबका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ। और ख़ास तौर से जो भी हम बार बार कह रहे हैं, जो भी आपसे बनता है, होता है, तो हमारे सैयद अलहाज मुश्ताक साहब के बैंक अकाउंट में आप डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। हम चाहते हैं बडनेरा की हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचे, उसका आपको फ़ायदा हो सके। हमारा उद्देश्य ये था आज का आपको दवाखाने की न्यूज़ दिखाने का। और अभी हम यहाँ पे चलते हैं जूनी बस्ती पुराने कब्रिस्तान में, जहाँ भी ये कभी काम शुरू है, वहाँ की भी लोकेशन देके आपको बताते हैं पूरी। अभी हम जस्ट सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल से निकल के पहुँचे हैं जूनी बस्ती पुराने कब्रिस्तान में। ये जूनी बस्ती का पुराना कब्रिस्तान है, और जो कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले पहल फाउंडेशन की मेहनत से, जो उनके प्रयास से पहल फाउंडेशन ने स्थायी समिति में एक प्रस्ताव डाला था, उस प्रस्ताव को बहुत मेहनत लगी, और काफ़ी उसको बहस करने के बाद में स्थायी समिति के में जो हमारे चेतन दादा पवार है, उन्होंने बहुत बहस करके 52 लाख रुपए की निधि पहल फाउंडेशन द्वारा जो प्रस्ताव डाला था वो पास करवाई। वो 52 लाख रुपए की निधि से
कुछ समय पहले यहाँ पे भी संगे बुनियाद रखी गई थी बडनेरा नई बस्ती कब्रिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सभी कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोगों को बुलाया गया था। बडनेरा के सभी वरिष्ठ यहाँ मौजूद थे और उनके उपस्थिति में यहाँ पे संगे बुनियाद भूमि पूजन किया गया था। उसी 52 लाख रुपए की निधि से आज पुराने कब्रिस्तान में काम शुरू है और इस काम के जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे असरार भाई और अशफाक खान साहब ठेकेदार, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में काम यहाँ शुरू है। हम दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ वज़ू खाना और तारत खाना ज़माने से नहीं था। बहुत कोशिश की थी सभी लोगों ने, ना आमदार ने की कुछ यहाँ पे निधि दी थी इस विषय के लिए, ना ही खासदार ने, और ना ही ऐसी निधि कोई नगर सेवक यहाँ पे नहीं लाई। जो पहल फाउंडेशन ने बहस करके स्थायी समिति में 52 लाख रुपए की निधि पास करवा के आज यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। कि काम शुरू होने को तो 8-10 दिन हो गए, गड्ढे वगैरह बीम वगैरह खड़े हो चुके हैं, लेकिन काम अपने स्थिति पे चल रहा है और शुरू है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा लोकेशन लेके, ये देख सकते हैं ये बहुत ही स्पीड से यहाँ पे काम शुरू है। वज़ू खाना और तारत खाने का काम पहल फाउंडेशन की मेहनत से, डॉक्टर अलबीना हक के प्रयास से इस 52 लाख रुपए की निधि इस कब्रिस्तान के लिए पास हुई और उसी निधि से यहाँ पे काम शुरू है। और अमरावती महानगर पालिका के बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है हमारे असरार भाई और अशफाक खान साहब ठेकेदार, सीनियर कॉन्ट्रैक्टर है और उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक काम हो रहा है, 1 नंबर काम हो रहा है यहाँ पे। हम ये देखना चाहते हैं और पहल की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने साफ स्पष्ट कहा था कि काम सही और अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये काम कब्रिस्तान का है और सबको मौत के बाद में इस कब्रिस्तान में पहुंचना है, इसीलिए इस कब्रिस्तान के अंदर कोताही नहीं बरतना चाहिए। और उसी को देखते हुए हमारे असरार भाई और अशफाक खान साहब ठेकेदार जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। और इसके जेई है खड़ेकर सर, जो जूनियर इंजीनियर है वो खड़ेकर सर है, उनका भी मतलब खड़ेकर सर का भी साफ कहना है इंजीनियर का कि कॉन्ट्रैक्टर को कि इस काम के अंदर कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। तो यहाँ पे काम बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू है। वज़ू खाना और तारत खाना का जो पहल फाउंडेशन ने मेहनत की थी, 52 लाख रुपए की निधि पहल फाउंडेशन ने लाई, डॉक्टर अलबीना हक के प्रयास रंग लाए और उसके बाद में 2-3 बार यहाँ प्रोग्राम हुआ। हमने इसकी निधि फ्लैश की, संगे बुनियाद रखा गया था, भूमि पूजन हुआ था, सभी बडनेरा शहर के वरिष्ठ लोग यहाँ पहुँचे थे और कब्रिस्तान ट्रस्ट के भी लोग यहाँ पहुँचे थे। उनके सलाह मशवरे से ये काम यहाँ पे शुरू हुआ है और काम बहुत स्पीड से शुरू हो रहा है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीने के अंदर ये काम यहाँ पे तैयार हो जाएगा। टीन का शेड वगैरह है इसके अंदर और अभी काम में नज़र नहीं आ रहा है कि अभी स्टार्टिंग है। अभी जब काम बढ़ेगा तो नज़र आएगा कि कितना बड़ा काम है, क्योंकि 52 लाख रुपए का काम है ये और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। और यहाँ पे सुपरवाइजर साहब यहाँ पे है जो मजदूर को गाइडेंस कर रहे हैं। तो ये पहल किया है, तो आज यहाँ पे काम शुरू है। पहल फाउंडेशन के निधि से, डॉक्टर अलबीना हक की मेहनत से 52 लाख रुपए की निधि यहाँ कब्रिस्तान के वज़ू खाना और तारत खाने के लिए आई है। उसका काम यहाँ ज़ोरों से चल रहा है, इसमें कोई खोट नहीं है। काम बहुत ही उम्दा और 1 नंबर काम हो रहा है। हम देख रहे हैं ईंटें वगैरह भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है और इसके अंदर डस्ट भी कम मिलाई जा रही है। ज़्यादा इस्तेमाल रेती का किया जा रहा है, देख सकते हैं ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे रेती का हो रहा है, डस्ट कम इस्तेमाल की जा रही है। साफ कहा गया है उनको, देख सकते हैं। अभी हम पुराने कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं। ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि इसी कब्रिस्तान के अंदर हमारे वालिद साहब, हमारे अम्मी, हमारे दादा, हमारे दादी सभी को यहीं मतलब सुपुर्द खाक किया गया, उनको यहीं दफन किया गया है। ओरिजिनल में देखा जाए तो मेरा NRC सी है, ये मेरा सबूत है, मेरा NRC और सी है। मैं ही कहना चाहूँगा आपसे साफ। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है, इसलिए हम आप तक बढ़ने की हर एक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।